ओम शांति। अव्यक्तवाणी 25 मार्च 2005। मुरली का टाइटल है मास्टर ज्ञान सूर्य बन, अनुभूति की किरणें फैलाओ, विधाता बनो, तपस्वी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंस बच्चों से होली मनाने के लिए आए हैं। बच्चे भी प्यार की डोर में बंधे हुए होली मनाने के लिए पहुंच गए हैं। मिलन मनाने के लिए कितने प्यार से पहुंच गए हैं। बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य को देख रहे थे। कितना बड़ा भाग्य! जितने ही होलीएस्ट है उतने ही हाईएस्ट भी है। तो हाईएस्ट होलीएस्ट के साथ रिलेटेड है। सारे कल्प में देखो, आप सबके भाग्य से ऊंचा भाग्य और किसी का नहीं है। तो ये बाबा बार बार बता रहे हैं कि आपका भाग्य सबसे ऊंचा है जो भगवान मिला है, और वो हमारे बुद्धि में नहीं बैठता है, वो हम रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो उस बात को लेकर सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाग्य का नशा ऐसा होता है जिससे हम जो भी इस दुनियावी वाले दुख या वो इल्यूजन, उससे मुक्त हो सकते हैं। जानते हो ना, अपने भाग्य को वर्तमान समय भी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई और परमात्म वरदानों से पल रहे हो। भविष्य में भी विश्व के राज्य अधिकारी बनते हो। देखना है कितना भाग्यवान है हम, और दूसरे से कंपेयर करना है कि वो लोग अभी भी बाबा को नहीं जानते हैं। बनना ही है, निश्चित है, निश्चय ही है। बाद में भी जब पूज्य बनते हो तो आप श्रेष्ठ आत्माओं जैसी पूजा विधि पूर्वक और किसी की भी नहीं होती है। तो वर्तमान, भविष्य और पूज्य स्वरूप में हाईएस्ट अर्थात ऊंचे ते ऊंचे हैं। थोड़ा समय, बस कलयुग का समय में हमारा थोड़ा सा ज़्यादा डिग्रेडेशन हो जाता है, बाकी द्वापर तक हाईएस्ट है। आपके जड़ चित्र उन्हों की भी हर कर्म की पूजा होती है। अनेक धर्म पिता महान आत्माएं हुए हैं, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा आप ऊंचे ते ऊंचे परमात्म बच्चों की होती है। क्योंकि ये अंडरलाइन करना है, क्योंकि इस समय हर कर्म में कर्म योगी बन कर्म करने की विधि का फल पूजा भी विधि पूर्वक होती है। इसलिए कर्म योगी बनना है, ना कि जब मर्जी तब योगी बन गए और जब मर्जी तब कर्म बन गए। कर्म योगी बनना है, दोनों कंबाइंड होना चाहिए, नहीं तो बैलेंस नहीं होगा। जब कर्म करना है वहाँ योगी बन जाते हैं, और जब योगी बनना है वहाँ कर्म में उतर जाते हैं। तो ये बैलेंस को समझना है, तभी जाके इस विधि का, कर्म करने की विधि का फल पूजा भी विधि पूर्वक होती है। इस संगम समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है। यही है वो समय भाग्य बनाने का। तो ऊंचे ते ऊंचे भगवान आप बच्चों को भी ऊंचे ते ऊंची प्राप्ति कराते हैं। होली अर्थात पवित्रता। होलीएस्ट भी हो तो हाईएस्ट भी हो। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है। पवित्रता नहीं है तो फिर वो ब्राह्मण जीवन नहीं है, वो फाउंडेशन ही पवित्रता है। संकल्प मात्र भी अपवित्रता श्रेष्ठ बनने नहीं देती।
पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता सर्व प्राप्तियों की चाबी है। इसलिए आप सबका स्लोगन यही है, पवित्र बनो, योगी बनो। और पवित्रता तभी है जब आप उस सोल कॉन्शियस स्टेट में टिक पाते हो, जब आप सेल्फ कनेक्टेड रहते हो, तब आप पवित्र हो। जो होली भी यादगार है, उसमें भी देखो, पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं, जलाने के बिना नहीं मनाते हैं। अपवित्रता को जलाना माना जो भी इमोशंस है उसको कमज़ोर कर देना, ट्रॉमास को हील कर देना ही अपवित्रता को जलाना। योग के अग्नि द्वारा अपवित्रता को जलाते हो, उसका यादगार व आग में जलाते हैं, और जलाने के बाद जब पवित्र बनते हैं तो खुशियों में मनाते हैं। पवित्र बनने का यादगार मिलन मनाते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक अंदर में वो खुशी जाग उठेगा, क्योंकि वो प्योरिटी आ जाता है, और प्योरिटी में ही खुशी टिक सकता है। क्योंकि आप सभी भी जब अपवित्रता को जलाते हो, परमात्म संग के रंग में लाल हो जाते हो, तो सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का मिलन मनाते हो। तब सिर्फ एक आत्मा के प्रति दृष्टि नहीं जाता है, सिर्फ एक आत्मा को मदद करने का सोच नहीं आता है, बेहद की दृष्टि आ जाता है। सबके लिए मैं क्या ऐसे करूं जो सबके लिए फल मिले, इसका यादगार मंगल मिलन मनाते हैं। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिलाते हैं कि सदा हर एक से दुआएं लो और दुआएं दो। अपने दुआओं की शुभ भावना से मंगल मिलन मनाओ, क्योंकि अगर कोई बद्दुआ देता भी है वह तो परवश है अपवित्रता से, लेकिन अगर आप बद्दुआ को मन में समाते हो, दुख ले लेते हो, तो क्या खुश रहते हो, सुखी रहते हो, या व्यर्थ संकल्पों का क्यों, क्या, कैसे, कौन, इस दुख का अनुभव करते हो? बद्दुआ लेना अर्थात अपने को भी दुख और अशांति अनुभव कराना। तो खुद के अंदर शांति पैदा करके रखना, सुखी रखना खुद को, वो हमारे अंदर वो कैपेसिटी है। हम अपने आप को बचा सकते हैं। जो बाप दादा की श्रीमत है, सुख दो और सुख लो, उस श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है। तो अभी सभी बच्चे दुआ लेना और दुआ देना सीख गए हो ना? सीखा है? कहीं पर भी स्वयं को छोड़ के करने जाते हो तो वहाँ ना सुख दे पाते हैं ना सुख ले पाते हैं। प्रतिज्ञा और दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो, सुख देना है और सुख लेना है। बाबा प्रतिज्ञा करा रहे, वो भी दृढ़ता के साथ। स्वयं को छोड़ के बाहर से सुख देने जाना माना कहीं ना कहीं अपवित्रता है। दुआ देनी है, लेनी है, क्योंकि जब दुआ देते हैं वो लेने वाला प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है। वो हमें एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता है कि मुझे भी दुआ मिले। है प्रतिज्ञा? बाबा पूछते हैं, हिम्मत है? जिसमें हिम्मत है आज से दृढ़ता का संकल्प लेते हैं, दुआ लेंगे, दुआ देंगे, वह हाथ उठाओ। पक्का कच्चा नहीं होना। कच्चे बनेंगे ना तो कच्चे फल को चिड़िया बहुत खाती है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। सभी के पास चाबी है चाबी कायम है, माया चोरी तो नहीं कर लेती। उसको भी चाबी से प्यार है।
सदैव संकल्प करते हुए ये संकल्प इमर्ज करो, मर्ज नहीं, इमर्ज। वो मर्ज हो जाता है बार बार, तो ऐसे इमर्ज करो कि मर्ज नहीं हो। इमर्ज करो, मुझे करना ही है, ना कि 2 दिन बाद फिर भूल जाओ। बनना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। ये निश्चय को लाओ अपने अंदर कि कल पहले भी मैंने किया था, तो अब क्यों नहीं कर पाऊंगी मैं। ड्रामा विजय का बना ही पड़ा है, सिर्फ रिपीट करना है। बना बनाया ड्रामा है, बना हुआ है, रिपीट कर बनाना है। मुश्किल है, कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों होता है? अपने आप ही सहज को मुश्किल कर देते हो। छोटी सी गलती कर लेते हो। पता है कौन सी गलती करते हो? बाप दादा को उस समय बच्चों पर बहुत रहम, क्या कहे, प्यार आता है। क्या प्यार आता है? एक तरफ तो कहते हो कि बाप हमारे साथ कंबाइंड है, साथ नहीं कंबाइंड है। साथ रहने से थोड़ा सा गैप रहता है, कंबाइंड होने से बहुत गैप भी नहीं है। तो कंबाइंड है, डबल फॉरेनर्स कंबाइंड है, पीछे वाले कंबाइंड है, गैलरी वाले कंबाइंड है। अच्छा, आज तो बाप दादा को समाचार मिला कि मधुबन निवासी पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और यहाँ वाले भी अलग हॉल में सुन रहे हैं। तो उन्हों से भी बाप दादा पूछ रहे हैं कि बाप दादा कंबाइंड है? हाथ उठा रहे हैं। जब सर्वशक्तिवान बाप दादा कंबाइंड है, फिर अकेले क्यों बन जाते? अगर आप कमज़ोर भी हो तो बाप दादा तो सर्वशक्तिवान है ना। अकेले बन जाते हो तब ही कमज़ोर बन जाते हो। कंबाइंड रूप में रहो। बाप दादा हर एक बच्चे के हर समय सहयोगी है। बाबा सहयोगी है, बाप दादा सहयोगी है, पर उस सहयोग लेने के लिए बाप दादा के साथ कंबाइंड रहना पड़ेगा। उस सर्वशक्तिवान के साथ कंबाइंड रहना पड़ेगा, ताकि वो जो श्रीमत है उसके अनुसार मैं स्टेप उठा सकूं, ना कि किसी के कंट्रोल में आके भूल जाऊं, बाबा से अलग हो जाऊं। शिव बाप परमधाम से आए क्यों हैं? किस लिए आए हैं? बच्चों के सहयोगी बनने के लिए आए हैं। बाबा आए ही है, इसलिए तो सहयोग लेना है हमें। देखो, ब्रह्मा बाप भी व्यक्त से अव्यक्त हुए किस लिए? साकार शरीर से अव्यक्त रूप में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि साकार शरीर में तो इतना ही दे सकते हैं जो सामने आएगा। अव्यक्त रूप में बाबा कहीं पर भी जा सकते हैं। तो जब बाप दादा सहयोग देने के लिए ऑफर कर रहे हैं, तो अकेले क्यों बन जाते? मेहनत में क्यों लग जाते? 63 जन्म तो मेहनत की है ना। क्या वे मेहनत के संस्कार अभी भी खींचते हैं क्या? मोहब्बत में रहो, लव में लीन रहो। मोहब्बत मेहनत से मुक्त कराने वाली है। जहाँ प्यार है वहाँ पर कुछ भी करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। वहाँ एक बार सोच भी नहीं होता है कि आगे क्या हो सकता है, या कोई पास्ट एक्सपीरियंस के साथ एसोसिएट भी नहीं होता है, कोई माया के संकल्प भी नहीं आता है। मेहनत अच्छी लगती है क्या? क्या आदत से मजबूर हो जाते हो? सहज योगी है बाप दादा विशेष बच्चों के लिए परमधाम से सौगात लाए हैं। पता है क्या सौगात लाए हैं? तीरी पर बहिष्ठ लाया है, हथेली पर स्वर्ग लाए हैं। आपका चित्र भी है ना। राज्य भाग्य लाए हैं बच्चों के लिए। इसलिए बाप दादा को मेहनत अच्छी नहीं लगती। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत मुक्त, मोहब्बत में मगन देखने चाहते हैं। तो मेहनत
व माया के युद्ध से मुक्त बनने की आज संकल्प द्वारा होली जलाएंगे। जलाना माना नाम निशान गुम। कोई भी चीज़ जलाते हैं तो नाम निशान खत्म हो जाता है ना। तो ऐसी होली मनाएंगे। हाथ तो हिला रहे हैं। बाप दादा हाथ देख करके खुश हो रहा है। लेकिन बोले क्या कि नहीं मन का हाथ हिलाना। ये हाथ हिलाना तो बहुत इजी है। अगर मन ने मना करना ही है तो हुआ ही पड़ा है। नए भी बहुत आए हैं। जो पहले बारी मिलन मनाने के लिए आए हैं वह हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स में भी है। अभी जो भी पहले बारी आए हैं बाप दादा विशेष उन्हों को अपना भाग्य बनाने की मुबारक दे रहे हैं। लेकिन ये मुबारक स्मृति में रखना और अभी सबको लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है। तो लास्ट में आने वाले भी पहले वालों से लास्ट में आए हो ना, तो लास्ट वाले लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं। अभी भी चांस है, छुट्टी है, जा सकते हो। तो सदा ये लक्ष्य याद रखना कि मुझे अर्थात मुझ आत्मा को फास्ट और फर्स्ट क्लास में आना ही है। हाँ, वीआईपी बहुत आए हैं ना, टाइटल वीआईपी का है। जो वीआईपी आए हैं वह लंबा हाथ उठाओ। करीब 150 भारत के मेहमान बाप दादा के सामने बैठे हैं। वेलकम। अपने घर में आने की वेलकम। भले पधारे। अभी तो परिचय के लिए वीआईपी कहते हैं, लेकिन अभी वीआईपी से वीआईपी बनना है। देखो, देवता आपके जड़ चित्र वीआईपी है तो आपको भी पूर्वज जैसा बनना ही है। बाप दादा बच्चों को देखकर खुश होते हैं। रिलेशन में आए। जो वीआईपी आए हैं उठो। बैठे बैठे थक भी गए होंगे, थोड़ा उठो। अच्छा, वर्तमान समय बाप दादा 2 बातों पर बार बार अटेंशन दिला रहे हैं। एक, स्टॉप, बिंदी लगाओ, पॉइंट लगाओ। दूसरा, स्टॉक जमा करो। दोनों ज़रूरी है। 3 खजाने विशेष जमा करो। एक, अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्रत्यक्ष फल वह जमा करो। तो क्या जमा करना है? एक तो पॉइंट लगाना है, बातों को समझ के हील करना है, ट्रॉमा को हील करना है। दूसरा, स्टॉक जमा करना है, पुरुषार्थ की प्रारब्ध, STOCK। दूसरा, सदा संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। जब सेल्फ कनेक्ट होके कोई भी कार्य करेंगे तो खुद भी संतुष्ट रहेंगे, दूसरा भी संतुष्ट रहेंगे। सेल्फ कनेक्ट होना ही भूल जाते हैं हम। सिर्फ रहना नहीं, करना भी। उसके फल स्वरूप दुआएं जमा करो। अगर खुद संतुष्ट नहीं है और बाहर से संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर संतुष्टि नहीं होगा। दुआओं का खाता कभी कभी कोई बच्चे जमा करते हैं, लेकिन चलते चलते कोई छोटी मोटी बात में कंफ्यूज हो करके, हिम्मतहीन हो करके जमा हुए खजाने में भी लकीर लगा देते हैं। तो दुआओं का खाता भी जमा हो, खर्च नहीं कर लेना है। जब जमा होगा तभी ना ताकत मिलेगा, समय पर यूज़ कर पाएंगे। उसकी विधि संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। तीसरा, सेवा द्वारा सेवा का फल जमा करना या खजाना जमा करना। और सेवा में भी विशेष निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी,
ये बाहर से करने वाली बात नहीं है कि निमित्त भाव रहे, मैं तो निमित्त हूँ, मुख से बोल दिया, या निर्माण भाव या निर्मल वाणी। ये बाहर से करने वाला चीज़ नहीं है, वो अंदर से आएगा। बेहद की सेवा हद वाली नहीं है, किसी एक में नहीं फंसना। मेरा नहीं, बाबा, बाबा करावन हार मुझ करन हार से करा रहा है। ये है बेहद की सेवा। ये तीनों खाते चेक करो, तीनों ही खाते जमा है। मेरापन का अभाव है हो, मेरापन का अभाव हो, इच्छा मात्रम अविद्या। सोचते हैं इस वर्ष में क्या करना है, सीज़न पूरी हो रही है, अब 6 मास क्या करना है। तो एक तो खाते जमा करना, अच्छी तरह से चेक करना, कहाँ कोने में भी हद की इच्छा तो नहीं है, मैं और मेरापन तो नहीं है, लेवता तो नहीं है। विधाता बनो, लेवता नहीं। ना मान, ना नाम, ना मान, ना शान, किसी के भी लेवता नहीं। अगर किसी को प्लीज़ कर रहे हो ऊपर ऊपर से, वो भी लेवता है, वो भी मान प्राप्त करने का, शान नाम प्राप्त करने का बात है। किसी को भी लेवता नहीं, किसी के भी लेवता नहीं। दाता, विधाता बनो। और दाता बनना ये नहीं बाहर से गिफ्ट दे दिया, नहीं, अंदर वो स्टेबल स्टेट रख के सबको देते जाओ। अभी दुख बहुत बहुत बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा, इसलिए मास्टर सूर्य बन अनुभूति के किरणें फैलाओ। जैसे सूर्य एक जगह पे रह के पूरा विश्व में फैला रहे, वैसे फैलाना है। और वो तभी फैला सकते हैं जब वो सेल्फ कनेक्टेड होंगे, वो सोल कॉन्शियस स्टेट में होंगे। जैसे सूर्य एक ही समय में कितनी प्राप्तियां कराता है, एक प्राप्ति नहीं कराता, सिर्फ रोशनी नहीं देता, पावर भी देता है, अनेक प्राप्तियां कराता है। ऐसे आप सभी इन 6 मास में ज्ञान सूर्य बन सुख की, खुशी की, शांति की, सहयोग की किरणें फैलाओ, अनुभूति कराओ। आपकी सूरत को देखते ही दुख की लहर में कम से कम मुस्कान आ जाए, ऐसा स्टेट होना चाहिए हमारा। आपकी दृष्टि से हिम्मत आ जाए, तो ये अटेंशन देना है, विधाता बनना है, तपस्वी बनना है। ऐसी तपस्या करो। कौन सा तपस्या करना है? अंदर के इमोशंस को ख़त्म करने का। जो तपस्या की ज्वाला कोई ना कोई अनुभूति कराए, सिर्फ वाणी नहीं सुने, अनुभूति कराओ। अनुभूति अमर होती है, सिर्फ वाणी थोड़ा समय अच्छी लगती है, सदा याद नहीं रहती। इसलिए अनुभव की अथॉरिटी बन अनुभव कराओ। जो भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं, उन्हों को हिम्मत, उमंग, उत्साह अपने सहयोग से, बाप दादा के कनेक्शन से दिलाओ। ज़्यादा मेहनत नहीं कराओ, ना खुद मेहनत करो, ना औरों को कराओ। निमित्त है ना, तो मेहनत से छुड़ा देना है, अपना बोल से, अपना एक्शन से, अपना इंटेंशन से। तो वाइब्रेशन ऐसे उमंग उत्साह का बनाओ जो गंभीर भी उमंग उत्साह में आ जाए, खुशी में मन नाचने लगे। सुना क्या करना है? देखेंगे रिजल्ट। किस स्थान ने कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया, खुद दृढ़ बने, कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया। साधारण पोतामेल नहीं देखेंगे, भूल नहीं की, झूठ नहीं बोला, कोई विक्रम नहीं किया, लेकिन कितनी आत्माओं को उमंग उत्साह में लाया, अनुभूति कराई, दृढ़ता की चाबी दी। ठीक है ना? करना ही है ना? बाप दादा भी क्यों कहे कि करेंगे? नहीं करना, नहीं करना ही है। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पीछे आने वाले।
आप ही कल्प कल्प बाप से अधिकारी बने थे। अंडरलाइन करना है, बने हैं और हर कल्प बनेंगे। छूट नहीं सकते उससे कि छूट जाए, हम नहीं करना है। ऐसा दृढ़ता पूर्वक बच्चों का संगठन बाप दादा को देखना ही है। तो बाबा ऐसे लाइक माइंडेड संगठन बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? हाथ उठाओ, बनना ही है। मन का हाथ उठाओ, दृढ़ निश्चय का हाथ उठाओ। ये तो सब पास हो गए हैं। पास है ना? अच्छा, चारों ओर के दिल तख्त नशीन बच्चों को, दूर बैठे भी परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले बच्चों को, सदा होली अर्थात पवित्रता का फाउंडेशन दृढ़ करने वाले, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के अंश मात्र से भी दूर रहने वाले, इतना हीलिंग हो जाए। महावीरनी बच्चों को सदा हर समय सर्व जमा का खाता जमा करने वाले संपन्न बच्चों को सदा संतुष्ट मनी बन संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से, दादियाँ तो गुरु भाई है ना, तो साथ में बैठो। भाई साथ में बैठते हैं, अच्छा है। बाप दादा रोज स्नेह की मालिश करते हैं, निमित्त है ना, ये मालिश चला रही है, अच्छा है। आप सभी का एग्जाम्पल देख करके सभी को हिम्मत आती है। निमित्त दादियों के समान सेवा में, निमित्त भाव में आगे बढ़ना है, अच्छा है। आप लोगों का ये जो पक्का निश्चय है ना, करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, उसमें प्लान बना के उसको करने में हथौड़ा मारने की ज़रूरत नहीं है, बाबा पर छोड़ देना है। करावनहार वो है, वो करा रहा है। ये निमित्त भाव सेवा करा रहा है। मैपन है, कुछ भी मैपन आता है, अच्छा है। सारे विश्व के आगे निमित्त एग्जाम्पल है ना, तो बाप दादा भी सदा विशेष प्यार और दुआएं देते ही रहते हैं। अच्छा, बहुत आए हैं तो अच्छा है ना, लास्ट टर्न फास्ट गया है, अच्छा। डबल विदेशी मुख्य टीचर्स बहनों से सभी मिलके सभी की पालना करने के निमित्त बनते हो। ये बहुत अच्छा पार्ट बजाते हो, खुद भी रिफ़्रेश हो जाते हो और दूसरों को भी रिफ़्रेश कर देते हो। अच्छा प्रोग्राम बनाते हो, बाप दादा को पसंद है। खुद रिफ़्रेश होंगे तब तो रिफ़्रेश करेंगे, बहुत अच्छा। सभी ने रिफ़्रेशमेंट अच्छी की, बाप दादा खुश है, बहुत अच्छा। ओम शांति। वरदान, नॉलेजफुल स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले अंगद समान अचल अडोल भव। उसके लिए नॉलेजफुल बनना बहुत ज़रूरी है, तभी परिस्थिति को पार कर सकते हैं। रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति ज़रा भी संकल्प रूप में भी हिला ना सके। कोई भी परिस्थिति जो है वो एक आउटर कवरिंग है, हमें वो सटल सेंस को ठीक करना है। ऐसे अचल अडोल भव के वरदानी बनो, क्योंकि कोई भी विघ्न गिराने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आता है। वो जो सटल स्टेट को, जो इम्बैलेंस हो गया, उसको बैलेंस कराने के लिए आता है। इसलिए बाहर का आउटर कवरिंग को देख के घबराना नहीं है, यही है नॉलेजफुल की स्थिति। नॉलेजफुल कभी पेपर को देखकर कंफ्यूज नहीं होते। माया किसी भी रूप में आ सकती है, जहाँ कमज़ोरी है वहाँ से माया आएगी, ताकि वो एनर्जी बैलेंस हो जाए। लेकिन आप योगाग्नि जगा कर रखो, नॉलेजफुल स्थिति में रहो, तो सब विघ्न,
स्वतः समाप्त हो जाएंगे और आप अचल अडोल स्थिति में स्थित रहेंगे, हर पल स्टेबल स्टेट, अंदर स्वयं के साथ कनेक्टेड। स्लोगन: शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। अव्यक्त इशारे: रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। प्योरिटी की पर्सनैलिटी के आधार पर ब्रह्मा बाप आदि देव व पहला प्रिंस बने। ऐसे आप भी फॉलो फादर कर 1 नंबर की पर्सनैलिटी की लिस्ट में आ जाओ, क्योंकि ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही पवित्र हैं। आपकी श्रेष्ठता व महानता ही पवित्रता है। तो ब्राह्मण जन्म में क्या करना है? मन को प्योर बनाना है, नॉलेजफुल बनकर अंदर अंदर चेकिंग करना है, ना कि बाहर जाके किसी और का चेकिंग करते जाना है। हाँ, किसी आत्मा को अगर सहयोग चाहिए सेल्फ कनेक्ट कराने के लिए, तब अपने एक्शन और बोल द्वारा करा सकते हो, ताकत दे सकते हो। पर सबसे पहले खुद के अंदर चेक करना है कि मेरा मन कितना प्योर है, कितना हील्ड है। अगर ट्रॉमा है तो फिर किसी और को पवित्र नहीं बना सकते हैं, किसी और को सेल्फ कनेक्ट नहीं करा सकते हैं, क्योंकि उसका संस्कार ही दिखाई देगा और उसी में इमोशंस के कंट्रोल में आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। हेतलबेन बोलिए। दीदी प्रश्न तो नहीं, लेकिन कुछ शेयर करना था। हाँ बोलिए। दीदी लास्ट अक्टूबर में जब हम सिस्टर डेनिस से मिले थे, तो कोरोनेशन डे पे बात हुई थी, तब हो दिवाली आ रही थी और दीदी ने बोला था होली के ऊपर, मतलब कब है होली, होलीएस्ट है, हैप्पीएस्ट एंड होलीएस्ट। तो मैं सोच रही थी कि दीदी क्या बोलना चाह रहे हैं। तो मेरे पास ना बहुत सारे होली की मुरली पड़ी, अव्यक्त वाणी। अच्छा। लेकिन आज सुबह जब ये वाणी पड़ी ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जैसे मुझे पर्सनली बहुत ऐसा लगा कि जो दीदी मुझसे कहना चाह रही थी, बहुत सारे पॉइंट क्लियर हुए। तो थैंक यू। थैंक यू, अच्छी बात है। ऐसे ही बुद्धि खुलता है। यस, चेन बन के। बहुत सारा, मतलब प्योरिटी के ऊपर मैं समझ रही थी, होलीगंस के ऊपर कि मोती चुभना है, पत्थर चुभना। तो मेरा मंथन उसी पे चल रहा था। तो लेकिन मैं अंदर से सेटिस्फाइड नहीं थी कहीं ना कहीं कि नहीं, ये नहीं कह रहे थे दीदी मुझे। तो आज जब ये वाणी पड़ी ना, तो एकदम लिटरल एकदम अच्छा लगा सुन के, क्योंकि बहुत सारे सूक्ष्म पॉइंट्स क्लियर हुए। लिटरली जो मुझे कहना चाह रहे थे ऐसा मुझे लगा। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू। उन्होंने क्या है कि आपको कनेक्शन बिठा दिया ताकि आप वहाँ तक पहुँच सको, और यही हमें करना है। हर किसी को कनेक्शन बिठा देना है, क्योंकि सब डिस्कनेक्टेड है। राइट, सेल्फ कनेक्शन से ही तो आगे हम सेवा भी कर पाएंगे, क्योंकि मन से मतलब क्लीनिंग, अगर ट्रॉमास है, अगर वुंडेड सोल है, तो ऑब्वियसली वो दूसरों को भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वयं ही संतुष्ट नहीं है। हाँ। देन दुआ भी नहीं कमा पाएंगे। करेक्ट। टॉप जमा नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। ये बाबा ने बोला ना, जैसे कि मेहनत मत करो, ठीक है, जैसे पहले भी बोला है बहुत बार। तो क्या, कौन से विधि से चेकिंग करें कि समझ में आ जाएगा कि ये वाले एक्ट में मेरा मेहनत था और इस वाले एक्ट में मेहनत नहीं था? जब आप बात को छोड़ देते हो, सपोज कुछ सोच आया है आपके अंदर, और उसको रिजल्ट में लाने के लिए आप जब एफर्ट्स लगाते हो, तब वो मेहनत है। आपके अंदर कोई बात आया, कोई आपको लगा कि मुझे ऐसे करना है, तो और फिर उसको छोड़ दिया आपने, अपने आप होने दिया, अपने आप वो अनफोल्ड होने दिया ड्रामा को, तब वो मेहनत नहीं लगेगा। पर आप ड्रामा में है नहीं और उसके ऊपर आप रेजिस्ट कर रहे हो,
ड्रामा कुछ और दिखा रहे और आप ज़बरदस्ती उसमें लगे हो, नहीं मुझे यही करना है, मुझे यही मैं मेरे अंदर जो इच्छा है वही मुझे फल स्वरूप प्राप्त करना है, तब जाके मेहनत होता है। क्योंकि एगेंस्ट ड्रामा का करंट आप काम करते हो, हाँ, तब मेहनत होता है। ये तो समझ में आ गया कि कोई इच्छा के अगेंस्ट में करे तो ये क्लियर है। बट पुरुषार्थ के अगेंस्ट में, जैसे खुद के पुरुषार्थ में अगर आपका कोई लक्ष्य है और आप उस लक्ष्य में ऐसे हर बार पहुंच नहीं पा रहे हो, एक बार मतलब फिसल रहे हो, धीरे धीरे पहुंच रहे हो, बहुत धीरे धीरे, तो वहाँ पे तो थोड़ा सा आपको अवेयर रह के मेहनत करना पड़ता है। हाँ, वो मेहनत वहाँ पर अलबेले नहीं होना है, तो वो मेहनत अवेयरनेस छोड़ देते हैं। वो मेहनत, पुरुषार्थ वाला मेहनत तो करना है। तो बाबा ने यहाँ पे बोला कि मेहनत मत करो, ये मेहनत है वो वाला कि आप पुरुषार्थ के हिसाब से मेहनत नहीं है। ये वो मेहनत है जहाँ पर जैसे आपका कोई इमोशन जगा है और उस पे ऊपर लगे हो, ये क्यों बार बार आता है, इसको रेजिस्ट करते रहते हो, वो मेहनत है। अच्छा, रेजिस्ट करते हैं ना, कभी कभी हमारा इमोशंस जागता है, किसी के ऊपर गुस्सा आ जाता है, ये गुस्सा क्यों आता है मेरे बाद में, कब मेरा ये गुस्सा जाएगा, ये सब ये सोचना मेहनत है। पर मेहनत करना है पुरुषार्थ में। गुस्सा आया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, अभी भी मेरे अंदर गुस्सा है, उसको मुझे फेस करना है, उसको फेस करके मुझे ख़त्म करना है, तो मैं ऐसे ऐसे करूँगी। ये आपने प्लान बनाया और आप कर रहे हो उसके हिसाब से, वहाँ मेहनत नहीं लगेगा। आप पुरुषार्थ करने में अगर अपना स्टेबिलिटी खो देते हो तो वो मेहनत है। पुरुषार्थ करने में स्टेबिलिटी नहीं खोना है, जो जमा का खाता उसको नहीं खोना है, ड्रेन आउट नहीं होना है। अच्छा, तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बोलते हैं, अभी मेरा पुरुषार्थ जो चल रहा है वो है कि मेरे को अपने इस ज्ञान योग का और बाकी जो भी काम करते हैं उसमें बैलेंस करना है। तो स्मॉल एग्जांपल कि मैं फ़ोन आसपास लेके नहीं बैठती हूँ, क्योंकि वो कोई कॉल या मैसेज आ जाता है, ठीक है, तो उसमें मानो जैसे अभी मैं मुरली पढ़ी हूँ तो कोई कॉल आया, ठीक है, तो अंदर होता है पहले जाओ, तो मैंने अपने आप को बोला नहीं अभी नहीं जाना, ठीक है, बट वो स्टेबिलिटी अभी मेरे थॉट एक दो आया, फिर मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया। हाँ, आपने तो किया ना, वर्किंग किया ना। इसमें स्टेबिलिटी गया या नहीं गया? नहीं गया, क्योंकि आप वर्क कर रहे हो अंदर, राइट। आपके अंदर इमोशंस जागा नहीं, फोन इम्पोर्टेंट हो सकता है, कौन कर रहा है, जाना है, हाँ, देखना वो है। माया दिखा रही है अच्छा। कि इम्पोर्टेंट फोन है, ये है, और आप माया को काट रहे हो, तो ये मेहनत नहीं है। दिस इज आउट ऑफ लव फॉर बाबा। हाँ, बट उसको है ना? करने के लिए तो हम थोड़ा अपने अंदर काम करें, तो ये मेहनत वी कंटिन्यू दैट यू हैव टू डू, ये मेहनत आपको करना है। बट ये कोई ऐसा नहीं कोई इच्छा से अटैच हो गया उसके पीछे भाग रहे हो, वो बात हाँ करें। हाँ, वो मेहनत के लिए बोल रहे हो। जैसे इच्छा सिस्टर- आया, छोड़ दिया, वो अपने आप जैसे निकलेगा। हेतल सिस्टर ने करा कि ऐसे मुरली पढ़ा, धीरे 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 आज उनको आंसर मिल गया। हाँ। वो उन्होंने मेहनत करा, हाँ। उसको फाउंड आउट Yes. करने के लिए, बट छोड़ दिया। Yes. तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है उनका। ठीक है, ठीक ये है। था। और एक चीज बताओ, हम्म, ऐसे बोला ना कंबाइंड, बाबा के साथ कंबाइंड हो, ठीक है, ये कंबाइंड वाला तभी याद आता है जब मेजरली बहुत ज़्यादा डर आता है, बहुत ज़्यादा डरा गया, फिर उसको बाहर से वो सप्रेस करने के लिए बाहर से मुंह से बोल के वो बाबा मैं कंबाइंड, ये एक स्थिति है क्या? यस। धीरे धीरे पहुंचते हैं, कंबाइंड स्टेट वो है सबसे पहले अवेयरनेस स्टेट, मतलब जहाँ of आप the scene। अवेयर हो। हाँ, जहाँ आप अवेयर हो कि मैं इस संगम युग में ब्राह्मण आत्मा हूँ और मुझे बाबा के श्रीमत अनुसार चलना है, ये अवेयरनेस जब रहता है तब आप कंबाइंड हो। जब आप श्रीमत भूल जाते हो, बाबा को भूल जाते हो और कुछ और कर लेते हो, तब आप कंबाइंड नहीं हो। बाबा ने कहा ना, कंबाइंड बोलते हो पर कंबाइंड नहीं रखते हो, भूल जाते हो, तो अकेले हो जाते हो। जहाँ अकेले हो जाते हो वहाँ माया के हाथ में चले जाते हो। चाहे आपको दिखाई दे रहा है कि मैं तो अच्छा कर रही हूँ, मैं तो सॉलिट्यूड में बैठ रही हूँ, पर नहीं, वहाँ कर्म और योग का बैलेंस नहीं होता है। माया आपको योग में भी आपको अटैक कर देती है, कर्म में भी अटैक करेगी, योग में भी अटैक करेगी। योग में अटैक कैसे करेगी? जैसे जब कर्म करने का समय है उस समय आपको योग में बिठा देगी, क्योंकि आपका बुद्धि
वो डिसर्न कर नहीं पा रही है, कर्म और योग का बैलेंस नहीं कर पा रही है। तो वहाँ पर कोई आपसे असंतुष्ट होंगे, क्योंकि आपने पहले खुद से नहीं पूछा और खुद को संतुष्ट नहीं किया कैसे? कि अभी ये समय मेरा योग का समय है क्या, राइट? तो ये भी कर्म योगी जब बनते हैं तो हमें पता रहता है कि अभी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे करना है। और योग मेरा अंदर अंदर, जैसे जब मैं योगी हूँ तब कर्म का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे आएगा कि अभी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, बैठे रहना नहीं है, तो आप कर्म में आ जाओगे, समझ गए? पर माया धोखा दिलाएगी, बैठ जाओ, कर्म तो हो जाएगा, नहीं तो ये दिखाएगी। हम जैसे बोलते हैं अगर कोई हलचल होता है अंदर तो पहले उसको योग करके उसको शांत करो। हाँ, तो वो तो कभी भी हो सकता है, उससे टाइम नहीं, पे कर्म अगर नहीं, मैं योग करके शांत करो ये नहीं है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के आप योग करके शांत करो बैठ जाओगे, वो नहीं है, फिर वो कर्म योगी नहीं है। हाँ, अपना कर्म क्लियर करके फिर आप बैठो, समझ गए? क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट कार्य हम छोड़ देते हैं उसके लिए कोई और आत्मा इफेक्टेड हो रहा है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो बैलेंस मेंटेन करने का। कैसे पता चलेगा कोई और आत्मा कैसे इफेक्टेड हो रहा है? हाँ, वो समझ जाओगे आप धीरे धीरे। और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, फिर ओम शांति।